Hello everyone, my dear students. Welcome to all of you. Today we are going to continue chapter 2 representation of democracy class 7th को कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लेक्चर 1 के अंदर में डेमोक्रेसी के बारे में बहुत कुछ समझा और डिस्कस किया था। जो हमारा चैप्टर है रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 7th का फ्रॉम सिविक्स, उसके बारे में जो डेमोक्रेसी की कई फॉर्म्स होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी हमने पिछले वीडियोस के अंदर में लेक्चर 1 मींस उसके अंदर में डिस्कस किया था। आज हम लेक्चर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर में हम जिक्र करेंगे नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज। नेशनल पार्टीज क्या होती है एंड रीजनल पार्टीज क्या होती हैं। होता क्या है बेटा, जो हमारी नेशनल पार्टीज होती हैं, नेशनल पार्टीज के पार्टी के अंदर में ऐसी पार्टीज जो पूरे देश के अंदर में लगभग हर स्टेट के अंदर में उनके हेडक्वार्टर्स, उनके वर्कर्स, उनके लीडर्स, उनके पार्टी वर्कर्स हर स्टेट के हर उसमें डिस्ट्रिक्ट में मिलेंगे आपको। मींस आपकी नेशनल पार्टी पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है। मींस पूरे देश के अंदर में उसके मुख्यालय और उसके वर्कर्स होते हैं। और वहीं क्या होता है, जो होती है हमारी रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी के अंदर में क्या होती है, रीजनल पार्टी पूरे देश के अंदर में काम ना करके किसी देश के एक कोने के अंदर में या किसी देश के एक स्टेट या किसी भाग को, किसी रीजन को रिप्रेजेंट करती है, उसे हम बोलते हैं रीजनल पार्टी। ओके, तो उसे हम बोलते हैं रीजनल पार्टीज। तो नेशनल पार्टी जहां पर पूरे देश को रिप्रेजेंट करती है और रीजनल पार्टी किसी एक देश के किसी एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती है और वहीं तक उसकी लिमिटेशन होती है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं नेशनल पार्टी और रीजनल पार्टी की। जो बेटा हमारी जो नेशनल पार्टीज होती हैं, ओके, पॉलिटिकल पार्टीज वेयर आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट formation or capable of forming a central government। कि ऐसी पार्टी, ऐसी नेशनल पार्टी जो सक्षम होती है केंद्र सरकार को बनाने में और जिसकी पावर जो पूरे देश के अंदर में हो, मींस पूरे देश में फैली हो, उसे हम नेशनल पार्टी बोलते हैं, आर कॉल्ड नेशनल पार्टी। देखिए फिर देखिए एक बार, पॉलिटिकल पार्टीज विच आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट का वो एक पार्ट होती है, एक हिस्सा होती है। फॉर्मेशन वो बनाती है और कैपेबल सक्षम होती है फॉर फॉर्मिंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी केंद्र सरकार को बनाने में सक्षम होती है। जैसे कि बेटा एक हमारी 2004 से लेकर 2004 टू 2014 तक, ठीक है, ये रही यूपीए की गवर्नमेंट। और 2014 के बाद में हमारी गवर्नमेंट आई थी बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई थी, ठीक है। और उस समय रही ये यूपीए की गवर्नमेंट। किसकी गवर्नमेंट रही, हमारे यूपीए की गवर्नमेंट, जिसको बोला गया यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस की गवर्नमेंट रही, ठीक है। और 2014 के बाद में हमारे बीजेपी की सरकार आ गई। अब वो कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, उसका जिक्र बेटा हम वीडियो के एंड में करेंगे। देखिए ये हो गई हमारी पॉलिटिकल पार्टीज जो पूरे देश में होती है, आर कॉल्ड नेशनल पार्टीज, लाइक इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम कांग्रेस बोलते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी, और जिसको हम टीवी पे, न्यूज़पेपर्स के में, मैगजीन्स के अंदर में ट्रैवल करते समय एफएम रेडियो के ऊपर में और हर जगह लोगों के मुंह से सुनते हैं, भारतीय जनता पार्टी। ये हमारी क्या है, नेशनल पार्टी है, ठीक है। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस और बीजेपी, ये हमारी, इनके मुख्यालय, इनके लीडर्स, इनके पार्टी वर्कर्स देश के हर कोने, हर हिस्से में मिलेंगे। इन्हें बोलते हैं हम नेशनल पार्टी। अब जिक्र करते हैं रीजनल पार्टी। रीजनल पार्टी क्या होती है, आर दोज दैट आर रिप्रेजेंटेटेड इन ए फ्यू स्टेट, जो किसी स्टेट के, किसी पूरे देश के किसी हिस्से को रिप्रेजेंट करती है। देखिए आर रिप्रेजेंटेटेड इन फ्यू स्टेट्स, किसी फ्यू स्टेट्स के अंदर में ही रिप्रेजेंट करती है, किसी देश के किसी हिस्से में ही, देश के किसी हिस्से में
तक वो लिमिटेशन रहती है, एट द रीजनल लेवल, और रीजनल लेवल तक ही वो सीमित रहती है। वी हैव द पार्टी सच एज द समाजवादी पार्टी, जैसे समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया कौन है, हमारे मुलायम सिंह, जो यूपी की पार्टी है। समाजवादी पार्टी जिसको हम एसपी बोलते हैं, सपा बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कहां पर है, जिसको बोलते हैं जेएमएम। जेएमएम मीन झारखंड मुक्ति मोर्चा। झारखंड पहले कभी एक बिहार का हिस्सा हुआ करता था बेटा, फिर बिहार से ये अलग हुआ, फिर अलग होने के बाद में वहां के भी एक बहुत ही पॉपुलर लीडर थे जिनका नाम था शिबू सोरेन। उन्होंने इसको फॉर्मेट किया, फाउंड किया, ठीक है, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का बनाया, जिसको बोला गया जेएमएम, ठीक है। फिर उसके बाद में एक ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK, जिसको बोला गया ये एक आसाम की पार्टी है। फिर हम दोहराते हैं इसको, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम AIADMK, ये एक आसाम की पार्टी है, ठीक है। इन पार्टी को हम रीजनल पार्टी बोलते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा बेटा, हमने क्या डिस्कस किया, क्या समझा कि नेशनल पार्टी पूरे देश के अंदर में होती है, उसके पार्टी वर्कर्स पूरे कंट्री के अंदर में हर एक हिस्से के अंदर में मिलेंगे, उनके पार्टी वर्कर्स मिलेंगे जहां पर, और रीजनल पार्टी सिर्फ देश के किसी एक हिस्से में ही रहती है और वही काम करती है, और उसकी लिमिटेशंस भी वही होती है, ठीक है। और अगर हम बेटा एक लीगली बात करें या एक इलेक्टोरल सिस्टम की बात करें, तो किसी भी रीजनल पार्टी को नेशनल पार्टी बनने के लिए उसने कम से कम लोकसभा के अंदर में 2 सीटें देश के किसी भी हिस्से से जीती हो, या उसने जो हमारी जो राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 4 सीटें उसने जीती हो, तब वो एक क्या होगी, एक रीजनल पार्टी से नेशनल पार्टी आएगी। तो बेटा आप इतना ही सीमित रखें कि रीजनल पार्टी एक देश के हिस्से में होती है और नेशनल पार्टी पूरे देश के अंदर में होती है। वीडियो के बीच में बेटा हमने कोएलिशन गवर्नमेंट का जिक्र किया था। कोएलिशन का गवर्नमेंट का मतलब होता है जब किसी गवर्नमेंट को पूरी तरीके से पूरी सीटें नहीं मिल पाती, मीन्स पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, ठीक है। लोकसभा के अंदर में हमारी 545 सीटें होती है। जब इसका आधे से ज्यादा किसी पार्टी को मिल जाता है, किसी भी पार्टी को आधे से ज्यादा इसकी सीटें मिल जाती है, तो इट मीन्स वो सरकार बनाने में सक्षम हो जाती है। बट लेकिन जब सीटें पूरी नहीं मिल पाती है, आधी या आधी से ज्यादा नहीं मिल पाती, तो होता क्या है, उसके अंदर में फिर पार्टीज को रीजनल पार्टीज, सेंट्रल पार्टीज, जो नेशनल पार्टीज होती है, उनको मिलकर के गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। जैसे कि 2004 से लेकर के और एंड 2014 के बीच में हमारी बीजेपी आ गई थी, लेकिन लगभग 10 साल तक यूपीए की गवर्नमेंट रही, जिसकी सुप्रीमो थी मिसेस सोनिया गांधी, ठीक है, जो यूपीए गवर्नमेंट थी। और भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है, वो इंडियन के 13th प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। और उन्होंने बनाया, क्योंकि कांग्रेस को जो आईएनसी थी, जो बेटा हमारी आईएनसी थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, उसको पूर्ण तरीके से सारी सीटें नहीं मिली, तो उसने क्या किया, 2004 से लेकर के 2009 तक उन्होंने सरकार लगभग 10 साल तक बनाई। किनको लेकर के, रीजनल पार्टीज को लेकर के, कुछ नेशनल पार्टीज को लेकर के, बहुत सारी पार्टियों ने मिलकर के एक कोएलिशन किया, मींस एक गठबंधन किया, और उस गठबंधन का नाम रखा गया यूपीए गवर्नमेंट, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड प्रोग्रेस अलायंस। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, कि संयुक्त रूप से मिल करके प्रगतिशील करेंगे, देश के लिए डेवलपमेंट का काम करेंगे। तो उस गवर्नमेंट का नाम था यूपीए गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद में 2014 तक रहे, और 2040 के लगभग मिडिल में के बीच में, ठीक है, उसके बाद में हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई थी, ठीक है। बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, जिसके प्रधानमंत्री हैं मिस्टर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है। ये हमारी गवर्नमेंट्स होती हैं, कुछ पार्टीज होती है। तो आई होप कि बेटा हमने पार्टीज के बारे में जाना कि नेशनल पार्टीज क्या होती है, रीजनल पार्टीज क्या होती हैं, और कोएलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।